ये अब तक का सबसे सुरक्षित आश्रय है, क्योंकि ये एक विशाल चट्टान की दीवार के नीचे छिपा हुआ है। अंदर न सिर्फ बहुत चौड़ा और खुला स्थान है, बल्कि एक प्राकृतिक फायरप्लेस भी मौजूद है। इसके अलावा उसने ऑटोमेटिक मछली पकड़ने वाला टूल बनाया, जिससे उसने दर्जनों छोटी मछलियां पकड़ ली और सच में अपने जीवन को एक वीडियो जैसा जी लिया। करीब 30 साल की मारिया बस यही चाहती थी कि वह जंगल में एक घर बसा सके। वह एक बड़े से चट्टान के नीचे पहुंची, जहां उसे एक प्राकृतिक गुफा मिली और बगल में बहने वाली छोटी नदी उसे मछली पकड़ने की आजादी भी दे सकती थी। शादी के लिए बार बार रिजेक्ट हो चुकी मारिया ने तय किया कि वह यहीं अपना घर बसाएगी। अच्छी बात यह थी कि यहाँ एक प्राकृतिक आग का गड्ढा था, जिससे बिना किसी मेहनत के वह लकड़ियां जला सकती थी और पहले खुद को गर्म कर सकती थी। फिर वह एक पतली सी कमजोर पेड़ की डाल लेकर आई। फूल तो बनना नहीं था, तो सोचा क्यों न इसे आश्रय बनाने में इस्तेमाल किया जाए। मारिया ने आरी लेकर गोल लकड़ी को तख्तों में काटना शुरू किया। भले ही वह एक औरत है, लेकिन उसके क्लीन और फास्ट हाथ देखकर पता चलता है कि सालों का एक्सपीरियंस है। जल्द ही उसे ढेर सारी लकड़ी की पट्टियां तैयार कर लिया, जो गुफा के निर्माण के लिए सबसे बेहतर थीं। लेकिन मिट्टी इकट्ठा करना सबसे जरूरी काम था। अच्छा हुआ कि गुफा के बाहर ही एक छोटी नदी थी, जहां से आसानी से देसी सीमेंट बनाई जा सकती थी। उसने पहले चिपचिपी मिट्टी से फर्श का बेस तैयार किया, फिर लकड़ी की पट्टियों को एक एक करके मिट्टी में दबा दिया, ताकि वे जमीन के साथ अच्छी तरह जुड़ जाएं। लेकिन जैसे ही थोड़ा काम हुआ, अचानक तेज बारिश होने लगी। मारिया को कुछ देर रुकना पड़ा। अच्छा हुआ कि पास ही एक गर्माहट देने वाली गुफा थी, जिससे उसे नमी की चिंता नहीं रही। बारिश रुकने के बाद वह पास जाकर सूखी सरकंडों की टहनियां काट कर लाई। जब काफी टहनियां इकट्ठी हो गई, तो उसने धागे से उन्हें एक साथ पिरोया और अपने बुनाई कौशल से एक सरकंडों का चटाई बुन लिया। दूर खड़ा एक सीधा सा मजबूत पेड़ काफी पहले से उसकी नजर में था। वह बिना सोचे उस पेड़ से बात करने पहुंच गई, क्योंकि उसे पूरे घर का सहारा उसी से बनाना था। मारिया अक्सर जंगल में घर बनाने वाले वीडियो देखती रहती थी, इसलिए हर कदम उसे अच्छे से पता था और यहाँ की प्राकृतिक संसाधन उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। उसने ड्रिल मशीन से पेड़ के तने में छेद किए, फिर लकड़ी की डंडियां लाई और उनके सिरों को आकार देकर उन्हें छेदों में सटीकता से फिट किया, ताकि दरवाजे और खिड़की की जगह तय हो सके। लगातार होती थक थक की आवाजों के बीच गुफा के मुंह पर एक मजबूत चौकोर फ्रेम तैयार हो गया। उसने आरी से जोड़ काटे, फिर रंदे से उन्हें बराबर किया। नाली नुमा लकड़ी को जोड़कर खूंटियों से उसे मजबूत कर दिया। वह गुफा के लिए एक मजबूत दरवाजा बनाना चाहती थी। लकड़ी न तो बहुत नरम था, न बहुत कठोर, इसलिए जल्दी ही एक टिकाऊ दरवाजा तैयार हो गया। हालांकि थोड़ा छोटा था, लेकिन एक इंसान आराम से निकल सकता था। मारिया एक रोल प्लास्टिक रैप लेकर आई।